हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुडोज मैथ्स। और आज हम इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है, इसमें भी हम 5 क्वेश्चंस कराएंगे। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि इस जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, इसके लिए मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे पता होने चाहिए। तो पहले हम वही समझेंगे कि ये सारे एंगल्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट जब कभी भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में हमेशा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। जैसे ये फर्स्ट फिगर है हमारा, ये एंगल और ये एंगल, ये टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। इसी तरह ये भी हमारे ये एंगल 3 और ये हमारा क्या है, एंगल 4। तो ये एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल 4 के। नेक्स्ट इसी तरह दूसरा एंगल है हमारा, ये पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। जब टू पैरेलल लाइंस हो और पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इनके बीच में जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल लेट्स से इसके हमने एंगल 1 ले लिया है और ये एंगल, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। सिमिलरली ऐसे अगर ये हमारा एंगल 3 है और ये हमारा एंगल 4 है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और ये एंगल है कौन से, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटीरियर मीन्स पैरेलल लाइंस के बाहर बनेंगे। जैसे ये एंगल लेट्स से एंगल 1 और ये एंगल, ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। सेम इसी तरह हमारा ये एंगल 3, ये एंगल क्या हो जाए हमारा, एंगल 4। तो ये अब दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा, ये दोनों हमारे क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन के अप साइड। ये दोनों एंगल हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। लेट्स से अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम हमारा पैरेलल लाइन के नीचे, जैसे ये हमारा अगर ये हमने एंगल 3 ले लिया और ये एंगल 4 ले लिया तो ये भी दोनों हमारे इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सेम इधर साइड भी ये एंगल जो होगा और ये एंगल, ये भी हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और ये एंगल और ये एंगल, ये भी हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे ये है ये एंगल और हमारा ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं। लेट्स से एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम अगर इधर साइड भी बन रहा है हमारा तो ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे। ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल्स बनते हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये सारे एंगल क्लियर होंगे। अगर ये एंगल आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। और जब पैरेलल लाइंस के बीच में हमारा ये एंगल और एंगल 3 और एंगल 4 हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम एंगल 1 और एंगल 2 भी हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारा, ये अब पैरेलल लाइन के
बाहर एक्सटीरियर एंगल 1 और ये एंगल 2 हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। सेम एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे हमारे, जो पैरेलल लाइन के अप साइड या डाउन साइड। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल होंगे, इसी तरह एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। कोई इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनते हैं और दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 होगा और ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या होगा हमारा 180 होगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन में करा चुकी थी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन में गिवन है इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ई डी। एरो आपके बने हुए हैं। ये ए बी लाइन जो है हमारा सी डी के पैरेलल है। अब देखिए ये 2 लाइन्स पैरेलल है हमारी और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल हमारा x दिया हुआ है और ये नहीं गिवन है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये BC जो है ED के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है और हमें पता है कि ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड एंगल बनते हैं वो हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं। उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको अगर हम एज्यूम कर ले कि एंगल 1 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा हमारा को इंटीरियर एंगल। यहाँ से हम एंगल 1 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वहां से ये एक्स जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पहले करते हैं हम एंगल 1 प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा हमारा को इंटीरियर एंगल। उसके बाद यहाँ से एंगल वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 1 प्लस सी डी ई हमें 75 डिग्री गिवन है, पुट कर लेते हैं इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 180 माइनस 75 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू 105 आ जाएगी। अब इसके बाद देख रहे हैं ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ये एंगल और एंगल 1 हमारा क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट में हम AIA भी लिखते हैं। आगे मैं AIA ही यूज करूंगी। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारी 105, 1 के प्लेस पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू में फाइंड करनी थी तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 105 डिग्री। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू EF, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पे देखिए क्या करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू EF। मीन्स ये 3 लाइन्स आपस में पैरेलल हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये 2 लाइन्स पैरेलल है हमारी, EF जो है वो CD के पैरेलल है। ये 130 गिवन है हमारा, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है एंगल 1। यहाँ से हम एंगल 130 और ये एंगल 1 ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल बन रहे हैं। तो ये हमारे क्या होंगे को इंटीरियर एंगल होंगे। यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करते हैं पहले FEC, एंगल FEC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा इसका को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। FEC की वैल्यू 130 गिवन है प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 180 माइनस 130
दैट इज एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50 डिग्री। 50 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। अब देख रहे हैं ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और बी सी हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल हमारा, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल। तो राइट कर लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। रीजन क्या होगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए बी सी के प्लेस पे ये 70 डिग्री हो जाएगा और बी सी डी क्या है, ये बी सी डी एक्स प्लस एंगल 1 पुट कर लेते हैं, एक्स प्लस एंगल 1। तो ये 70 हो जाएगा। एक्स हमें फाइंड करना है, एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड करी 50 डिग्री, पुट कर लेते हैं। एक्स फाइंड करना है, 50 को हम लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो 70 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिग्री। हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ये भी हमारी फाइंड हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मीन्स 8th क्वेश्चन, इस वीडियो का थर्ड एंड ओवरऑल ये 8th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सबकी वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो ये ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है और ये लाइन हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ये 75 डिग्री और ये y, ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। तो ए ई एफ हमारा 75 डिग्री गिवन है, वो पुट कर लेंगे और ई एफ जी हमारा y है। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर मिल गया, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट देखते क्या करेंगे। अब देखिए ये x और y ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। ये इसका रीज़न लिख लेते हैं, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x प्लस वाई, ये एंगल लिख लो इसे सी एफ ई प्लस एंगल ई एफ सी जी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर। तो ये हमारा x गिवन है और ये y इक्वल टू 180 और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 75 डिग्री, पुट कर लेंगे इक्वल टू 180। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 75 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री। दूसरा आंसर भी हमको मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है z। अब z के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ये देखिए हमारा ट्रायंगल बन रहा है एफ जी, या देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है ई एफ जी। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो लीनियर पेयर से पहले इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा, y हमें पता है तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वहाँ से z फाइंड हो जाएगा। या एक और तरीका है सिंपल कि ये एंगल और ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे और वहाँ से भी हमारा z आ जाएगा। तो यही करते हैं, एंगल ए ई जी इज इक्वल टू एंगल ई जी डी, ई जी डी। रीज़न हो जाएगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए ई जी के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 75 प्लस जेड इज इक्वल टू ई जी डी आपका 125 गिवन है। अब यहाँ से जेड की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 75 को हम राइट साइड भेज देंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जेड। हमने जेड की भी वैल्यू फाइंड कर ली, हमें तीनों आंसर मिल गए हैं, एक्स वाई एंड जेड।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। इसमें गिवन है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं ये 2 पैरेलल लाइंस है, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, मीन्स यहाँ ट्रांसवर्सल नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल होगा। तो ड्रॉ करते हैं। ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ये ड्रॉ करी हमने, जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, दिस लाइन ई एंड ये पॉइंट ले लेंगे एफ, दिस इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, 3 लाइन्स आर पैरेलल। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, थ्रो ई ड्रॉ, थ्रो ई ड्रॉ ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ओके, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको एंगल 1 लेते हैं। अब ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड एंगल बनते हैं वो कोइंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 फाइंड कर लेंगे। सो एंगल डी सी ई प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा इसका, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। डी सी ई के प्लेस में ये 130 है और ये एंगल 1 हमारा इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, 130 सब्ट्रैक्ट होकर जाएगा तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 हमें पता हो गया है। अब ए बी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो ये एंगल ये हमारी ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये देखिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इनका क्या होगा, ये हमारे को इंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल कैसे लिखेंगे, बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा हमारा इसका, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं कि क्या गिवन है हमारी। को इंटीरियर एंगल, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। बी ए ई हमें एक्स गिवन है, एक्स पुट कर लेंगे, और एफ ई ए ये हमारा ये दोनों एंगल मिलके बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है 20 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एक्स 1 की वैल्यू में फाइंड करिए, पुट कर लेते हैं 20 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से ये x इज इक्वल टू 180, ये 50 प्लस 20 70 होगा, उसको राइट साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 110 डिग्री। और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, इसको देखिए क्या गिवन है। इट गिवन इट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये x है और ये y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये 2 लाइन्स ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। हमने कहा था पैरेलल लाइन के अप साइड, जैसे ये एंगल और अप साइड ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वल करते हैं, तो इस 25, यहाँ पे कुछ नेम नहीं दिया तो यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम
पी क्यू, यहाँ आर पॉइंट ले लेते हैं, इसको और कलर से लिख लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, अब इसका ही तो वैल्यू राइट करते हैं। एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल आर ई बी, एंगल आर ई बी इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल क्या होगा, ई एफ क्यू, ई एफ क्यू। रीजन ये दोनों एंगल हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आर ई बी हमारा 75 डिग्री गिवन है और ई एफ क्यू हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा एंगल 25 प्लस वाई। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 25 को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमें मिल गया है, अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। लेट्स सी हाउ वी फाइंड x। x के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारा ई एफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ अगर हम इसको हम एंगल 1 लेट कर लें तो हम इसको लीनियर सम से हम यहाँ एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, लेट्स से इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, दिस इज एंगल 1। तो ये 75, 20 और ये एंगल 1 ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। एंगल 1 फाइंड करने के बाद ई जी एफ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और वहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं, मीन्स 3 एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो करते हैं फिर इसको, तो वैल्यू राइट करते हैं, इसका एंगल आर ई बी प्लस एंगल बी ई जी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर सम। वैल्यू पुट करते हैं, आर ई बी 180 डिग्री माइनस को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 95, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंगल 1 की वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारा 85। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो इन ट्रायंगल ई जी एफ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल एफ जी ई का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जी ई एफ हमें कितना गिवन है, एंगल 1 है, एंगल 1 राइट कर लिया। उसके बाद ई एफ जी 25 है वो राइट कर लिया और एफ जी ई वो एक्स है वो राइट कर लिया, इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 85, पुट कर लेते हैं, प्लस 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 110 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। x फाइंड करना था तो x कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। I hope you will understand. Thank you.